Good morning students. I am Sonish Kaur, your assistant teacher. We are reading chapter 1st, the solar system, and today's part 4th. And these are today's word meanings. First, satellites. SATELLITES. Satellites means क्या होता है? उपग्रह. Second, exist. Exist means अस्तित्व होना. EXIST. Exist अस्तित्व होना. Third, heaven. HEAVEN. Heaven means स्वर्ग. Next, thought. THOUGHT. थॉट मीन्स विचार या सोचना. तो सोचा भी कह सकते हैं, थिंग्स से रिलेटेड है फर्स्ट मीनिंग, एंड थॉट सेकंड है तो विचार करना. सेकंड नेक्स्ट है एंशियंट. ANCIENT. एंशियंट मीन्स प्राचीन. कल्चर. CULTURE. कल्चर मीन्स संस्कृति. नेक्स्ट, पॉसिबल. POSSIBLE. पॉसिबल का मतलब संभव होना. हीट. HEAT. हीट मीन्स गर्मी. नेक्स्ट, शाइन. SHINE. नेक्स्ट, शाइन. SHINE. शाइन मीन्स चमक. ह्यूज. HUGE. ह्यूज मीन्स विशाल, बड़ा होना. नेक्स्ट, थ्रो. THROW. थ्रो मीन्स फेंकना. बिलीव. BELIEVE. बिलीव करना, विश्वास करना. हॉट. HOT. हॉट मीन्स गर्म. ओके, ये आज के वर्ड मीनिंग है. तो आपको अपनी नोटबुक में इनको लिखना है. ओके स्टूडेंट. ओके स्टूडेंट, तो हम चैप्टर द सोलर सिस्टम में नेचुरल ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ रहे थे. डैट कैन बी सीन इन द स्काई. जिसे हम आकाश में देख सकते थे. तो हमने प्रीवियस वीडियो में स्टार्स के बारे में डिस्कस किया था. आज हम कौन से टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं? जो न्यू टॉपिक हमारा नेक्स्ट है, सन. द सन इज आल्सो ए स्टार. सन भी क्या है? एक स्टार है, यानी एक तारा है. इट इज ए बिग बॉल ऑफ हॉट बर्निंग गैसेज. लेकिन ये क्या है? एक बड़ा बोल का, जो है बोल होती ना हमारी गेंद, उसका बड़ा सा गोला है. हॉट लेकिन कैसा है? गर्म है. बर्निंग गैसेज, और जलती हुई गैसों से भरा हुआ है. इट गिव्स आउट हीट एंड लाइट विदाउट विच लाइफ विल नॉट बी पॉसिबल ऑन द अर्थ. इट गिव्स, ये हमें गिव्स आउट हीट एंड लाइट, ये हमें क्या देता है? मतलब ये हीट और लाइट, रोशनी देता है. होता है ना, आपने फील करते हैं हम. देखो गर्मी के जब ये जैसे मौसम, दिन के समय में हम क्या फील करते हैं? हीट भी फील करते हैं और लाइट भी फील करते हैं. विदाउट, लेकिन बिना इसके. विच लाइफ, ये जो ज़िंदगी हमारी, विल नॉट बी पॉसिबल ऑन द अर्थ. और इसके बिना हमारा जीवन क्या है? संभव नहीं है. पृथ्वी पर जीवन कैसे पॉसिबल हो सकता है? अगर सन ही नहीं होगा तो कैसे पॉसिबल होगा? तो जीवन संभव नहीं है. द सन looks so big because it is the nearest star from the earth. The sun, सूर्य जो है, looks so big, बहुत ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है. because, क्योंकि, क्यों दिखाई देता है ये? it is the nearest. near होता है ना करीब, तो nearest का मतलब होता है सबसे करीब. स्टार यानी तारा है. from the earth, पृथ्वी से. यानी देखिए, जो चीज़ हमारे कितने क्लोज होगी, पास में होगी, तो वो हमें ज़्यादा अच्छी दिखाई देगी ना.
तो इसी तरह सन भी क्या है, हमारे पृथ्वी के बहुत ज़्यादा करीब है और इसी की वजह से बहुत ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है। नेक्स्ट है प्लैनेट्स। ओके, तो सन के बाद में हमारा कौन सा टॉपिक है, प्लैनेट्स, यानी ग्रहों के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। प्लैनेट्स आर बिग बॉल्स ऑफ रॉक्स एंड गैसेस। जो ग्रह हैं वो बड़ी बॉल की तरह हैं, जो बड़ी बॉल होती हैं, गेंदें होती हैं, उनकी तरह है, जो रॉक्स एंड गैसेस है, और उसमें रॉक्स भी हैं और गैसेस भी हैं, यानी चट्टानों के रूप भी हैं और गैसेस भी हैं। सम ऑफ द प्लैनेट्स आर मोस्टली मेड अप ऑफ गैसेस। लेकिन कुछ ग्रह ऐसे भी हैं जो अधिकतर किससे बने हुए हैं, गैसेस से बने हुए, बहुत गैस होती है उनसे ही बने हुए हैं। दे डू नॉट गिव आउट देयर ऑनर हीट एंड लाइट। दे डू नॉट गिव आउट, वे नहीं देते हैं, देर यानी अपनी, ऑर्न मीन्स अपनी, और उनकी अपनी कोई भी लाइट नहीं होती, हीट नहीं होती और लाइट नहीं होती, उनकी अपनी क्या नहीं होती, हीट भी नहीं होती, गर्मी भी नहीं होती और रोशनी भी नहीं होती है। दे कैन ओनली बी सीन व्हेन द लाइट फ्रॉम द स्टार्स फॉल ऑन देम। दे कैन ओनली बी सीन, वे केवल दिखाई दे सकते हैं हमें, व्हेन द लाइट, जब रोशनी होगी, फ्रॉम द स्टार्स, किससे रोशनी होगी, तारों से, फॉल ऑन देम, फॉल्स ऑन देम, उनके ऊपर गिरेगी तो उससे हमें वो क्या दिखाई देंगे, चमकते हुए दिखाई देंगे। अन्यथा इनकी क्या नहीं होती, अपनी खुद की जो है हीट और लाइट नहीं होती है। अंडरस्टैंड दैट? तो आप समझ गए प्लैनेट्स के बारे में। प्लैनेट्स क्या होते हैं, जिनकी अपनी कोई हीट भी नहीं होती और लाइट भी नहीं होती। ओके, दे डू नॉट गिव आउट देयर ऑनर हीट एंड लाइट। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स हम कहते हैं उपग्रहों को। देखिए, ग्रह तो होते हैं, प्लैनेट्स होते ग्रह, लेकिन उनके भी तो दूसरे ग्रह होते हैं उन्हीं से जुड़े हुए, तो उन्हें उपग्रह कहा जाता है। सैटेलाइट्स मूव अराउंड प्लैनेट्स। जो उपग्रह होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रहों के चक्कर लगाते हैं, मूव अराउंड यानी उनके चारों तरफ घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड द मून्स ऑफ द प्लैनेट्स। और वे क्या पुकारे जाते हैं, बोले जाते हैं, मून्स ऑफ द प्लैनेट्स। उन ग्रहों के जो होते हैं ना वो चंद्रमा बोले जाते हैं उनको। ओके, तो इन जो सैटेलाइट्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, मून्स के रूप में बोलते हैं। लाइक प्लैनेट्स, जैसे ग्रह होते हैं, दे आल्सो डू नॉट हैव देयर ऑनर हीट एंड लाइट। वे भी क्या नहीं रखते, मतलब ये प्लैनेट की तरह इनके भी अपनी कोई गर्मी नहीं होती, कोई रोशनी नहीं होती है। यानी सैटेलाइट भी अपना कोई वो नहीं रखते कि उनकी खुद की रोशनी होगी और कोई गर्मी होगी। दे शाइन, वे चमकते हैं, बिकॉज दे थ्रो बैक द लाइट ऑफ द स्टार्स दैट फॉल्स ऑन देम। वे चमकते हैं क्योंकि दे थ्रो बैक, जब उनके ऊपर पड़ती है, थ्रो मीन्स फेंकना, जब कोई भी रोशनी उनके ऊपर गिरती है स्टार्स की, तारों की, तो दैट फॉल्स ऑन, तो जब उन पर गिर जाती है तो उसी रोशनी से वो चमक उठते हैं। स्टार्स, प्लैनेट्स, मून्स एंड अदर नेचुरल ऑब्जेक्ट्स दैट एग्जिस्ट इन द स्काई आर कॉल्ड हेवनली बॉडीज। स्टार्स होते हैं, तारे होते हैं, प्लैनेट्स ग्रह होते हैं, चंद्रमा होते हैं, और अन्य जो प्राकृतिक ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, जो भी हमारी चीज़ें होती हैं, जब एग्जिस्ट होती है, उस सामने आती है, अस्तित्व में होती है आकाश के अंदर, उन सबको हम क्या बोलते हैं, हेवनली बॉडीज़ बोलते हैं, यानी आकाशीय आकृतियाँ बोलते हैं, आकाशीय पिंड बोलते हैं। ओके, तो हमारी हेवनली बॉडीज़ में क्या क्या चीज़ें होती है, स्टार्स भी होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, मून्स होते हैं, और अदर जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं, हमारे नेचुरल ऑब्जेक्ट होते हैं, वो सारी चीज़ें किस में आएगी, हेवनली बॉडीज़ में आएगी। ओके, वी कॉल दैम हेवनली परहैप्स बिकॉज वी बिलीव दैट हेवन इज अप देयर। वी कॉल दैम हेवनली, हम उन्हें क्या बुलाते हैं, हेवनली बुलाते हैं। हेवनली मीन्स होता है आकाशीय। शायद क्योंकि हम विश्वास करते हैं
कि वहाँ पे जो ऊपर है वहाँ पे क्या होता है, स्वर्ग होता है। देखिए आपने अपने एल्डर्स से सुना होगा, जैसे ग्रैंडफादर मदर होता है कि हेवन होता है, स्वर्ग होता है, हेल भी होता है, नरक भी होता है। तो इसी तरह से वो क्या, हम उन सबको क्या बुलाते हैं, हेवनली बुलाते हैं। और शायद क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि ऊपर वहाँ पे क्या है, स्वर्ग है। डू यू नो दैट अर्ली ह्यूमन्स हु लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो वर फ्राइटेंड ऑफ द स्काई। क्या आप जानते हैं कि जो प्रारंभिक आदमी जो था, मतलब आदि मानव जो थे, जो रहते थे थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो यानी हजारों साल पहले, वो क्या करते थे, वो आकाश से डरते थे। क्या आप ये जानते हैं मतलब इसके बारे में कि जो रहते थे वो आकाश से डरते थे। दे बिलीव्ड दैट द स्काई हैड स्पेशल पावर्स एंड इफ अफेक्टेड द लाइफ ऑन द अर्थ। वे क्या मानते थे, अब देखो बिलीव करते थे वो, कि उनका विश्वास क्या था कि जो स्काई है, आकाश है, वो उसमें है ना स्पेशल पावर होती है, उसमें खास शक्तियाँ होती है और वो प्रभावित होती है, मतलब ज़िंदगी में जो पृथ्वी के लोग होते हैं ना, उनकी ज़िंदगी को वो क्या करती है, प्रभावित करती है। देखिए जनरली हम भी तो यही मानते हैं ना कि ऊपर जो कोई है, स्पिरिचुअल है, कोई भी आध्यात्मिक कोई पर्सन है, गॉड है हमारे, तो हम भी तो उसको बिलीव करते हैं। तो वो लोग भी क्या बिलीव करते थे कि स्काई में एक स्पेशल पावर्स होते हैं और वो हमारे पृथ्वी पर को अफेक्ट करते हैं। ओके, लुक एट द rock carving of the star person figure 2 found in the United States of America USA, which was carved about 400 and 700 years back. Look at the rock carving. देखिए आप ये स्टार पर्सन, ये आपको फिगर दिखाई दे रहा है ना सेकंड में, स्टार पर्सन के बारे में। ये आप देख सकते हैं। तो ये क्या कर रहा है, एक स्टार पर्सन को बनाया, एक तारे के रूप में एक व्यक्ति को बताया गया है, जो कहाँ का है, पेट्रोग्लिफ का है, नेशनल मॉन्यूमेंट्स है जो यूएसए के अंदर, उसके बारे में बताया गया है। तो ये कहाँ पे पाया गया, फाउंड करना यानी पाना, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पाया गया है। और ये है ना कितने साल पहले का कर्व किया गया है, यानी खुदाई की गई है, नक्काशी की गई है 407 से लेकर मान सकते हैं हम 700 ईयर्स बैक, जो पहले थे उन सालों के बीच की बात है। इट गिव्स अस सम आइडिया ऑफ व्हाट अर्ली ह्यूमंस थॉट अबाउट द ऑब्जेक्ट्स फाउंड इन द स्काई। और ये हमें क्या देता है, वह क्या विचार देता है कि जो प्रारंभिक आदमी था ना, वो सोचता था कैसे उन वस्तुओं के बारे में, आकाशीय वस्तुओं के बारे में क्या सोचता था कि ये भी एक व्यक्ति है यहाँ पे। ओके, ये सब इन चीज़ों के बारे में सोचता था, तो वो हेवनली मानता था इन चीज़ों को। ओके इसमें तो देखिए हम आज यहीं तक पढ़ेंगे और नेक्स्ट टॉपिक जब नेक्स्ट हम क्लास लेंगे तो उसमें अदर्स डिस्कस करेंगे। तो आपको यहीं पर इसको रीड भी करना है, वर्ड मीनिंग्स को रेगुलर लर्न करना है। ओके एंड थैंक यू।